धर्मेंद्र की पिछले जन्म की पत्नी मकड़ कन्या जब इस जन्म में धर्मेंद्र से विवाह करने के लिए आई तो धर्मेंद्र ने मना कर दिया। लेकिन धर्मेंद्र की याददाश्त वापस आ गई और अपनी पत्नी के साथ मिलकर जब वह गांव वालों के साथ अन्याय करने लगा तो सर्प कन्या ने अपने पति के साथ गांव वालों की सहायता की, किंतु वह मारी गई। गांव की देवी ने मकड़ कन्या को पत्थर का बना दिया और धर्मेंद्र को वापस इंसान बनाकर उसके पिता को सौंप दिया। लेकिन धर्मेंद्र अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने चट्टानिका देवी की आराधना करके उनके वरदान से अपनी पत्नी को वापस जीवन दान दिया और अपनी पत्नी की बहन विलुप्ता के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। अब आगे। मकड़ कन्या, विलुप्ता और धर्मेंद्र ने गांव वालों से बदला लेने के लिए संपूर्ण मक्कड़ राज्य की सहायता लेने की सोची और वे मकड़ों के रूप में मकड़ राज्य पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया और मकड़ राज की जादूगरनी ने उन्हें योजना समझाते हुए कहा, धर्मेंद्र और मकड़ कन्या, तुम दोनों का प्रेम अमर है। राजकुमार धर्मेंद्र, तुम भी अपने असली मकड़ी पुरुष के रूप में आ चुके हो। इंसानों की दुनिया से बदला लेने के लिए धर्मेंद्र, तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा और धर्मेंद्र के रूप में अपने घर जाना होगा और सामने रखे हुए गुलाबी बक्से में भरे गुलाबी मोतियों को पूरे गांव में बिखेर देना होगा। यह मोती जहरीले मकड़ियों के अंडे हैं जो पूरे गांव के घर घर में, घर के बाहर, सड़क पर, घर के सामान पर, कपड़ों पर, बालों पर, पेड़ों पर, हर जगह अपना घर बना लेंगे और 1 घंटे के बाद यह मकड़ियां 5 फुट लंबी मकड़ियों में बदल जाएंगी। लेकिन यह पारदर्शी होंगी और इन्हें कोई देख नहीं पाएगा। यह पूरे गांव को अपने जाल में फंसा लेंगी, यहां तक कि गांव का हर घर मकड़ी के जालों के अंदर होगा और धीरे धीरे यह गांव के हर व्यक्ति में अपना जहर फैला देगा। 2 महीने के अंदर इस गांव का हर इंसान मकड़ा बन जाएगा और इंसानों का यह सारा गांव हमारे राज्य में मिल जाएगा और हम इस गांव के स्वामी बन जाएंगे। धर्मेंद्र बोला, आपके कहे अनुसार मैं ऐसा ही करूंगा। मक्कड़ जादूगरनी फिर बोली, लेकिन धर्मेंद्र, एक बहुत जरूरी बात है। याद रखना, इन्हें पानी से दूर रखना, वरना यह सारे अंडे जल की पवित्र शक्ति से नष्ट हो जाएंगे और इनसे मकड़ियों के बदले गुलाबी परियां निकलने लगेंगी जो हमारे राज्य को नष्ट कर देंगी और मकड़ राज्य का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। यह अंडे मैंने मकड़ जादुई शक्तियों की मालकिन रानी मकड़ी को मारकर प्राप्त किए थे। इनकी सुरक्षा गुलाबी परी कर रही थी, जिसे मैंने पानी के लिए तड़पा तड़पा कर मार दिया था। इसलिए इन अंडों पर उसका श्राप भी लगा हुआ है। धर्मेंद्र बोला, आप जरा भी परेशान ना हो, मैं इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा और गांव का सफाया करते ही अपनी मकड़ी दुल्हन के साथ अपनी जिंदगी शुरू करूंगा। धर्मेंद्र की बात सुनकर सभी लोग बड़े खुश हुए और धर्मेंद्र ने अपनी जादुई शक्तियों से अपने आप को वापस पहले जैसा बना लिया और गुलाबी बक्से को हाथ में लेकर अपने घर पहुंच गया। जब वह घर पहुंचा तो सभी लोग सो रहे थे। धर्मेंद्र ने गुलाबी बक्सा अपने कमरे में रखा और छत पर सोने चला गया। वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी छोटी बहन उसके कमरे में आई तो उसने वह खूबसूरत गुलाबी बक्सा देखा तो जिज्ञासावश उसे खोलकर उसके अंदर देखने लगी। उसके अंदर भरे हुए गुलाबी मोती उसे बहुत सुंदर लगे। उसने सोचा कि उसके धर्मेंद्र भैया यह उपहार उसके लिए ही लाए हैं,
क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था और उसका पसंदीदा रंग भी गुलाबी था। वह बक्से को लेकर भागती हुई कुएं के पास चली गई, जहां उसकी मां और भाभी कुएं से पानी निकाल रहे थे और स्नान कर रहे थे। उसने बक्से को कुएं की मुंडेर पर रख दिया। उसके हाथ में इतना खूबसूरत बक्सा देखकर मां और भाभी बोली, अरे यह तो बड़ा ही खूबसूरत है, जरा दिखा तो इस बक्से में क्या है। संध्या बोली, नहीं नहीं, यह मेरा उपहार है, मैं नहीं दिखाऊंगी। लेकिन उसकी भाभी नहीं मानी और हंसते हुए उसके पास आने लगी। संध्या ने घबराहट में बक्सा कुएं के अंदर गिरा दिया। बक्से के सारे मोती कुएं में फैल गए। संध्या रोने लगी। उसकी भाभी ने उसको समझाते हुए बोला, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें यह सारे मोती वापस लाकर देती हूं। और बाल्टी से भरकर सभी मोतियों को वापस बक्से में रख दिया गया। किंतु मकड़ी के अंडे पानी में भीग जाने के कारण खराब हो गए थे। संध्या ने डर कर बक्सा बंद करा और वापस उसी जगह पर उसे रख दिया। धर्मेंद्र की जैसे ही आंख खुली, वह भागता हुआ अपने कमरे में आया और बक्से को सुरक्षित रखा देखकर शांत हो गया। उसे जरा सा भी नहीं पता चला कि बक्से में रखे मकड़ियों के सारे अंडे पानी में भीगकर खराब हो चुके हैं और अब उनमें से मकड़ियों के बदले पवित्र जादुई शक्तियों से भरी हुई गुलाबी परियां बाहर आएंगी और मकड़ राज का हमेशा के लिए अंत कर देंगी। उसने बक्सा उठाया और चल दिया। उसने बक्से के अंदर हाथ डालकर खूबसूरत गुलाबी मोतियों जैसे अंडों को पूरे गांव में फैलाना शुरू कर दिया। वह हर जगह उन्हें फेंक रहा था और गांव वाले उसे ऐसा करते देखकर बड़े ही खुश हो रहे थे। वह सोच रहे थे कि धर्मेंद्र गांव में खुशहाली के मोती बिखेर रहा है। जब वह वापस घर आया तो उसकी छोटी बहन ने कहा, भैया आज मेरा जन्मदिन है, तुम मेरे लिए जो गुलाबी बक्सा लाए हो जिसमें गुलाबी मोती भरे हुए थे, वह लेकर कहाँ चले गए? मैं कब से अपने उपहार का इंतजार कर रही हूं। बहन की बात सुनकर धर्मेंद्र हैरान रह गया और बोला, तुम्हें कैसे पता कि उसके अंदर गुलाबी मोती थे? तो बहन ने उसे सारी घटना बताई और कहा, लेकिन भैया मैं तो आपकी बात मानती हूं ना, इसलिए मैंने बक्सा वापस जाकर आपके कमरे में रख दिया था कि आप ही मुझे बक्सा दें। सारी घटना सुनने के बाद धर्मेंद्र को समझ में आ गया था कि उसने पूरे गांव में जगह जगह जिन अंडों को फेंका है, अब उनमें से जादुई मकड़ियां नहीं बल्कि गुलाबी परी के श्राप के अनुसार गुलाबी परियां निकलेंगी, जो अपनी पवित्र शक्तियों से पूरे गांव की सुरक्षा करेंगी और मकड़ों के राज्य को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगी। अभी वह यह समझ पाता कि आगे क्या करे। पूरे गांव में चारों तरफ गुलाबी परियां अपनी खूबसूरत आभा और पवित्र शक्तियों के साथ प्रकट होने लगीं। पूरा गांव गुलाबी परियों से भर गया। गुलाबी परियां बोली, गांव वालों, इस गांव में मकड़ राजकुमार ने जहरीले मकड़ियों के अंडे चारों तरफ फैला दिए थे ताकि आप सभी मकड़े बन जाएं और आप उनकी प्रजा बन जाएं और वह आप पर राज करें। किंतु हमारी माता गुलाबी परी के आशीर्वाद के रूप में हम सब उन अंडों से प्रकट हुए हैं और आज से आपकी रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को हाजिर हैं हम। परियों ने धर्मेंद्र को एक बड़े पीपल के पेड़ पर बांध दिया। धर्मेंद्र मकड़ पुरुष बन गया और चिल्लाने लगा, हाँ, मैंने ऐसा ही किया था। मैं इस पूरे गांव को नष्ट करना चाहता हूं। तुम लोग मेरी और मेरी दुल्हन के बीच में आए हो। तुम लोगों ने हम लोगों को मिलने नहीं दिया है। मुझे तुम सबका नाश करना है। मकड़ी जादूगरनी कोई ना कोई उपाय करके
तुम सबको जरूर नष्ट कर देगी। मेरी पत्नी आती होगी जो तुम सबका खून पी लेगी। हा 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 हा। तुम सबको मरना होगा। कोमल परियां भला खतरनाक मकड़ों का क्या बिगाड़ेंगी? हा 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 हा। तुम सब मरोगे। मकड़ी रानी से मैं फिर से विवाह कर लूंगा, उसे फिर से दुल्हन बनाऊंगा। हा 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 हा। हमें तुम अलग नहीं कर पाओगे। अभी वह यह सब कह ही रहा था कि गुलाबी परियों के शरीर से गुलाबी रंग का प्रकाश निकलने लगा और धर्मेंद्र के शरीर में समाने लगा। धर्मेंद्र का पूरा शरीर गुलाबी हो गया था और धर्मेंद्र के शरीर से काले रंग का रक्त नीचे गिरता चला जा रहा था। धर्मेंद्र के शरीर से बुरी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं और वह पवित्र गुलाबी शक्तियों से भर गया। मकड़ा राज्य की मकड़ों की सेना बढ़ती चली आ रही थी, लेकिन गांव में कदम रखते ही गुलाबी परियों के शरीर से निकलने वाले गुलाबी प्रकाश से उनका शरीर भर जाता था और वे पवित्र हो जाते। कुछ ही देर में सैनिक मकड़ों से नफरत दूर हो गई। धर्मेंद्र की पत्नी मकड़ी राजकुमारी भी खूबसूरत और सरल हृदय मकड़ी में बदल चुकी थी। गुलाबी परियों की कृपा से धर्मेंद्र और मकड़ी राजकुमारी की धूमधाम से शादी कराई गई और वे दोनों हमेशा के लिए मकड़ राज्य चले गए। चारों तरफ खुशी ही खुशी फैल गई।